हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया के हर एक इंसान के माइंड में कभी ना कभी तो जरूर आया ही होता है। मेरे मन में भी ये सवाल बहुत सालों से था। यानी ऑलमोस्ट आप समझ लो, जब मैं 15 या 16 साल का रहा होऊंगा, जब तक समझने वाली हमारी कैपेबिलिटी हो जाती है तब तक ये क्वेश्चन मेरे मन में आ ही चुका था। और इसका जितना भी मैं आंसर ढूंढता था, कभी भी मुझे एक सेटिस्फाइड आंसर इसका नहीं मिलता था। क्योंकि आंसर्स जो भी मिलते थे, रियलिटी उसकी अपोजिट होती दिखती थी। लोग कहते थे कि नहीं, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, या एट द एंड सब अच्छा ही होता है। और मैं हमेशा ये सोचता था फिर ये एंड आएगा कब? जब मेरे साथ अच्छा होगा, या जब मुझे ये दिखना नजर आएगा कि हाँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे उसके बदले में अच्छा मिल रहा है। तो फिर धीरे धीरे जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने लगा, स्पेशली अब्राहम हिक्स को फॉलो करने लगा, फिर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिला, और बहुत सटीक आंसर मिला जो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब्राहम जो वर्ड यूज़ करती है सोर्स के लिए, यानी भगवान के लिए, वो बेसिकली सोर्स वर्ड का यूज़ करती है, सोल वर्ड का यूज़ करती है, इनर बीइंग वर्ड का यूज़ करती है, हायर पावर, सुप्रीम, या फिर यूनिवर्स वर्ड का यूज़ करती है। और ये चीज़ कहती है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हो। आप चाहे उसको कोई भी नाम दो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका उसके साथ कनेक्शन कैसा है, वो इम्पोर्टेंट है। बेसिकली वो भगवान वर्ड को ही सोल, सोर्स या यूनिवर्स कह करके बोलती है। और ऐसा वो इसीलिए कहती है क्योंकि लोगों में भगवान नाम के वर्ड से ही बहुत ज़्यादा डर होता है। भगवान नाम के वर्ड से ही लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि उनसे कभी अपना कनेक्शन बना ही नहीं पाते। और जब वो डर बढ़ता है तो उस तरह के डर वाली चीज़ें और ज़्यादा आपके जीवन में अट्रैक्ट होती है। और जब वो डर अट्रैक्ट होता है तो उसका फ़ायदा उठाने वाले लोग भी आपके जीवन में अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जब आता है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, तो अब्राहम कहती है कि आप अपने लाइफ के क्रिएटर खुद हो। आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग ही होती है। यानी आप भले चाहो या ना चाहो, आप जिस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती रहती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप कई बार यही सोचो कि मेरी लाइफ में ये चीज़ बुरा होना चाहिए। बेसिकली रेजिस्टेंस होती है। जो रेजिस्टेंस होती है, जब आप रेजिस्टेंस में होते हो तो आप वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करते हो जो आपको नहीं चाहिए होती है। इसके लिए अब्राहम कहती है कि अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। बिना अलाइनमेंट के आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते ऐसा जो आप चाहते हो अपने जीवन में कि आपके हो। और क्योंकि जो सोर्स है, यानी जो भगवान है, उसने सभी को इक्वल ही बनाया है और वो किसी को भी जज नहीं करता। क्योंकि इस धरती पर जब आप आते हो तो एक न्यू जर्नी में आते हो। आपको इस धरती का पता होता है, यहाँ के एक्सपीरियंस का पता होता है। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्ट मिलेंगे, आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, आपको पता होता है। लेकिन आपका जो पर्पस होता है वो अलाइनमेंट की तरफ होता है, यानी जॉय की तरफ होता है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि सोर्स आपको कभी जज नहीं करता। कोई इंसान अच्छा है या कोई इंसान बुरा है, ये हमारा परसेप्शन होता है सामने वाले के लिए। दुनिया में भगवान ने इंसान को इंसान ही बनाया, और जो भी इंसान अपने सोर्स के साथ कनेक्टेड है, यानी जो भी इंसान अलाइनमेंट में है, वो भगवान के साथ कनेक्टेड है। जो रेजिस्टेंस में है वो भगवान से दूर है। यानी दुनिया का कोई भी इंसान कभी भी बुरा नहीं कर सकता जब तक वो अलाइनमेंट में है। अगर वो रेजिस्टेंस में है तो ही उससे वो चीज़ें होंगी। लेकिन द मोमेंट वो पर्सन रियलाइज करेगा अपनी पावर्स को, अपनी अलाइनमेंट को, और उस अलाइनमेंट पे अगर वो वर्क करेगा तो सारी चीज़ें उसकी लाइफ में बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और अब्राहम कहती है कि आपका जो इनर बीइंग होता है वो आपको हमेशा गाइड करता है। चाहे आपको दुनिया में कोई गाइड करे या ना करे, आप अपने गाइडेंस सिस्टम के साथ इस दुनिया में आए हो। जो आपके इमोशंस होते हैं, बेसिकली जब आप कुछ भी फील करते हो तो वो फीलिंग आपको ये बताती है कि आप किस साइड पे हो। आप भगवान के साथ हो या उसके खिलाफ हो, आप अलाइंड हो या रेजिस्ट कर रहे हो। जो भी थॉट आपको अच्छा फील कराते हैं, यानी आप जो भी करते हो, अगर आपको उस पर अच्छा फील होता है तो मतलब आपका इनर बीइंग उस चीज़ से एग्री करता है, मतलब भगवान उस चीज़ से एग्री करते हैं, इसीलिए आप उस जगह पे अच्छा फील करते हो। अगर किसी चीज़ के बारे में सोचकर, किसी चीज़ को करके आप अगर बुरा फील करते हो तो मतलब आपका इनर बीइंग, आपका भगवान उस चीज़ से एग्री नहीं करता कि आपके लिए ये चीज़ है। तो जब आप उस थॉट पे रहते हो तो आप हमेशा बुरा फील करते हो। ये इंडिकेशन दुनिया के हर एक इंसान में होती है, जानवरों में भी होती है। इंसान में इसकी क्षमता ज़्यादा होती है बाकी लिविंग बीइंग से। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये आता है कि यूनिवर्स, आपका भगवान, आपको कभी भी जज नहीं करता। आप अपनी लाइफ में जो भी करो, क्योंकि एंड गोल सभी का अपनी लाइफ का पर्पस ही है। यानी हर किसी की लाइफ का पर्पस होता है अल्टीमेट जॉय। और दुनिया का कोई भी इंसान सीधे रास्ते कभी नहीं चलता है। लाइफ में हमेशा उसके मोड़ आता ही है। चाहे उसका मोड़ जो भी हो, मंजिल उस जगह तक पहुँचने की होती ही है हर जगह पे। यानी एक अगर सेंटर पॉइंट है, मान लीजिए दिल्ली, तो दिल्ली जाने के लिए आप पूरे इंडिया में से या पूरी दुनिया में से कहीं से भी ट्रैवल कर सकते हो। सबका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एंड अगर डेस्टिनेशन दिल्ली है तो वो पहुंचेगा ही। किसी को टाइम लगेगा, कोई जल्दी पहुंचेगा। अगर आप दिल्ली के अराउंड रहते हो तो आप जल्दी पहुंचोगे। अगर आप दिल्ली से दूर रहते हो तो ऑब्वियसली आप देरी से पहुंचोगे।
या अगर आप कभी रास्ते में भटक भी जाओ तो उस जगह से भी आपको मैप्स या रूट मिल जाता है कि किस रास्ते पे आपको जाना है। आपको ये नहीं कहा जाता, यानी जब आप मैप्स में देखते हो तो मैप आपको ये नहीं कहता कि तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना था, तुम गलत जगह पे मुड़ गए, अब मैं तुम्हें यहाँ से नहीं बताऊँगा, तुम वापस उस जगह पे जाओ और वहाँ से मैं तुम्हें जो डायरेक्शन दी थी वहाँ से तुम आगे निकलो। ऐसा नहीं होता। आप अगर डेस्टिनेशन अपने जीपीएस में लगाते हो कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, इस वाली डेस्टिनेशन पे जाना है, भले ही रास्ता आपको मैप कुछ भी दिखा रहा हो, आप किसी भी रास्ते चले जाओ, उस रास्ते से ही आपको वो रास्ता दिखाता जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपका इनर बीइंग होता है, यानी आपके भगवान होते हैं जो आपको हमेशा गाइड करते हैं कि आपको आपके जीवन में किधर जाना चाहिए। आपकी डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग कि आप वो डेस्टिनेशन चूज़ करते हो, भगवान आपको उस डायरेक्शन में हमेशा पुश करते हैं। भले ही आप उस जगह से कितना भी निकल जाओ, आप अपना कनेक्शन पूरी तरह से कभी भी उनसे ब्रेक नहीं कर पाते। जब आप इस बात को लेकर के कॉन्शियस होते हो कि हाँ ये चीज़ सच्चाई है, मैं इस बात को समझ चुका हूँ, अब मैं एक न्यू डायरेक्शन में यानी वापस से उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ जहाँ मुझे जाना चाहिए। अब आते हैं वापस से क्वेश्चन पे, मैं बार बार भटक जा रहा हूँ इस चीज़ से कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो सोर्स की नज़र में कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, इंसान सिर्फ इंसान होता है। अगर आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो तो ही आपकी लाइफ में वो बुरी चीज़ें आती है। अगर आप अलाइनमेंट में होते हो तो आप ना किसी का बुरा करते हो ना सोचते हो। जब आप रेजिस्टेंस में रह रहे थे तो आप रेजिस्टेंस वाली चीज़ें कर रहे थे। जब आप अपनी रेजिस्टेंस को समझ गए और अलाइनमेंट का मतलब समझ गए और अलाइनमेंट में आ गए तो रेजिस्टेंस से आपका रिलेशन टूट गया। और जब वो रिलेशन आपका रेजिस्टेंस से टूट करके अलाइनमेंट से पूरी तरह से बन गया, उस जगह पर ना आप किसी का बुरा करोगे ना कोई आपका बुरा करेगा। ये क्वेश्चन ही अपने आप में सबसे बड़ी रेजिस्टेंस आ जाती है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। क्योंकि अच्छे बुरे का तो कोई यहाँ पर देखोगे तो वही नहीं है कि अच्छा कोई नहीं बुरा कोई नहीं, इंसान इंसान है, या तो वो अलाइंड है या तो वो रेजिस्ट है। अपनी लाइफ में जो भी वो पा रहा है या जो भी वो मैनिफेस्ट कर रहा है वो अपनी अलाइनमेंट या रेजिस्टेंस की वजह से मैनिफेस्ट कर रहा है। अलाइनमेंट मतलब वो थॉट्स जो आपको अच्छा फील कराते हैं, रेजिस्टेंस वो थॉट्स जो आपको बुरा फील कराते हैं। यानी जो आपके इनर बीइंग से एग्री करे वो अलाइनमेंट, जो आपके इनर बीइंग से एग्री ना करे वो रेजिस्टेंस। अब आप सबसे ज़्यादा क्या फील करते हो उससे पता लग सकती है ये बात कि आप अगर पूरे दिन में बहुत अच्छा फील करते हो, हमेशा खुश रहते हो, हमेशा एंजॉय करते रहते हो तो आप अलाइंड हो, आपके साथ हमेशा अच्छा होता रहेगा। अगर आप किसी बात को लेकर के हमेशा परेशान रहते हो, कंप्लेंट्स करते रहते हो, जज करते हो, ओपिनियंस बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हो, तो आप चाहे अपने आप को जितना भी अच्छा इंसान मानो, हमेशा आपके अराउंड बुरी चीज़ें ही आपको नज़र आएंगी। और जो अच्छे लोग होते हैं, बेसिकली जो मीनिंग होता है हमारे मन में अच्छे लोगों का, वो हमेशा ऐसा होता है कि हम अगर दूसरे के लिए जी रहे हैं, हम अगर दूसरे का अच्छा कर रहे हैं तो ही हम अच्छे हैं। और ये चीज़ हमेशा सबसे ज़्यादा अच्छे लोगों में जो हमारे मन में डेफिनेशन होता है अच्छे लोगों को लेकर के कि अच्छे जो लोग होते हैं वो हमेशा सबकी मदद करते हैं, हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते। और यहाँ पर देखोगे तो कोई किसी का बुरा नहीं करता, हम हमेशा अपनी लाइफ को क्रिएट करते हैं। यही डिफरेंस आ जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और बाकी सारी टीचिंग्स में। जहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो, दूसरी तरफ बाकी टीचिंग्स कहती है कि नहीं, आपका कोई पास्ट कर्मा है या आपके बचपन का कोई ट्रॉमा है। चाहे पास्ट का कर्मा आपको लगता हो, चाहे बचपन का ट्रॉमा लगता हो, है वो रेजिस्टेंस ही, क्योंकि वो आप फील करते हो। जब उसके बारे में आप सोचते हो तो आप बुरा फील करते हो। और दुनिया का हर एक इंसान एक इंडिविजुअल है, हर कोई अपने शरीर में है, हर कोई अकेले जन्म लेता है, हर कोई अकेले अपने जीवन को कंप्लीट करके इस दुनिया से जाता है। इस जगह पर अब्राहम कहती है आपकी जिम्मेदारी नहीं है किसी दूसरे के फ्लावर को मतलब उगाना, यानी किसी दूसरे के गमले को सजाना आपका काम नहीं है। यानी किसी दूसरे की लाइफ को बेटर करना, किसी दूसरे के बारे में अच्छा करना आपका काम नहीं है। आप अपनी लाइफ में इंडिविजुअली आए हो, इंडिविजुअली जाओगे, आपका काम है अपनी लाइफ को बेटर बनाना। आप अपनी लाइफ जीने आए हो, दूसरों की नहीं। अगर आप एक इंसान हो, आपको कहा जाए कि आप 100 लोगों के लिए जीना शुरू करो, अपने लिए मत जियो, तो ऐसे में क्या होगा, आप 100 लोगों के लिए जी नहीं पाओगे, 100 लोग आपको उल्टा गाली देंगे। लेकिन अगर 100 के 100 लोगों को ये कहा जाए कि आप सिर्फ अपने जीवन में अपने लिए जियो, तो उनको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको किसी और के लिए जीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी एक इंसान 100 लोगों के बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी की अपनी सोच है, अपने बिलीव्स है। लेकिन हर कोई सिर्फ अपने ऊपर फोकस करे तो आपको दुनिया में किसी की मदद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक इंसान खुद कैपेबल होता है अपने लिए सब कुछ करने के लिए। बस वही है कि दुनिया का एक इंसान दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सब एक इंसान चाहे कि मुझे मेरी लाइफ में मेरी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है, तो वो एक इंसान अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकता है।
तो यहाँ डिफरेंस आ जाता है इस बात को लेकर के, जो अच्छे लोग होते हैं, जो हमारी डेफिनेशन में अच्छे लोग होते हैं, उनके मन में ये होता है कि हमें दूसरों के लिए करना है, हमें अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना चाहिए, हमें ये नहीं ये करना चाहिए, ये सही है ये गलत है, ये ऐसा है वो वैसा है, वो इंसान बुरा है उसके साथ अच्छा क्यों होता है। अब यही अगर आप देखो ना, बुरा इंसान क्या होता है हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है, उसकी खुद की एक लाइफ है, यानी एक बबल है उसकी लाइफ के अराउंड, जिस दुनिया में, यानी एक कहते हैं ना कि अपनी दुनिया में जीने वाला इंसान, जो सिर्फ वो करता है जो उसे करना होता है, जो सिर्फ वो सोचता है जो उसे सोचना होता है, जो दुनिया में किसी की नहीं सुनता, किसी से अच्छे मुंह बात भी नहीं करता, जिसका नेचर सेल्फिश होता है, जो अपने लिए सबसे पहले सोचता है, मेहनत भी नहीं ज़्यादा करता, स्टिल उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ उसकी लाइफ में बेहतर हो रहा होता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, जीता जागता अगर देखोगे, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम चीज़ें वो मुझ में है, कि दुनिया के नज़र के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो उसमें बुरे इंसान वाली कैटेगरी में मुझे रखा जा सकता है, क्योंकि मेरे अपने बिलीव्स है, जैसे कर्मा को लेकर के, या नॉन वेज को लेकर के, या फिर मेहनत करने को लेकर के। मेरी अपनी दुनिया है, मैं किसी की नहीं सुनता, मैं अपने हिसाब से जीता हूँ। और इस जगह पर अगर आप देखोगे सेल्फिश होना, तो सेल्फिश मैं बिल्कुल हूँ, जबकि बहुत लोग ये मानते हैं कि नहीं आप एक्चुअल में सेल्फिश नहीं हो, आप बहुत सेल्फलेस हो, क्योंकि आप सारी चीज़ें लोगों के लिए करते हो, आप इतनी वीडियोस बनाते हो, वेबिनार्स भी नहीं लेते हो, या किसी से पैसे उतने नहीं लेते हो किसी चीज़ के लिए। अब यहाँ पर सेल्फिशनेस फिर कैसे हुई वो मैं आपको बताता हूँ। सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी और के साथ बुरा कर दो। सेल्फिश होने का मतलब ये होता है कि अपने लिए आप अच्छा करो। किसी और के बारे में बुरा सोचना सेल्फिश नहीं होता, अपने लिए अच्छा सोचना सेल्फिश होता है। अपनी इंपॉर्टेंस को समझना सेल्फिश होता है, अपने अच्छे के लिए चीज़ों को करना सेल्फिश होता है। अब मेरे लिए क्या अच्छा है, अब मुझे जैसा करियर चाहिए था मुझे वैसा करियर मिला, मुझे यूट्यूबर बनना था मैं यूट्यूबर हूँ, अब मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं वीडियोस बनाऊंगा। अब मैं वीडियोस उसी टॉपिक पे बनाऊंगा जो मुझे आता है। अब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही मैं वीडियोस बनाता हूँ, मुझे ये चीज़ खुशी देती है। अब मेरे कुछ वर्क एथिक्स है कि मैं इस तरीके के काम करता हूँ और इस तरीके के बिल्कुल नहीं करता। अब जजमेंट मेरे अंदर उतना नहीं है लेकिन उतना नहीं है। जैसे मैं सब्लिमिनल बनाता हूँ तो मेरे टॉपिक्स डिफाइंड है कि मैं बाकी सारे टॉपिक्स पे बना सकता हूँ, बेसिकली उन टॉपिक्स पे मैं सब्लिमिनल बनाऊँगा जो मुझे मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस किए हुए हैं मैंने। जैसे कोई भी चीज़ है मैंने मैनिफेस्ट की हुई है तो मैं उस पर वीडियो बनाना या सब्लिमिनल बनाना प्रेफर करता हूँ। अब जो चीज़ मैंने मैनिफेस्ट नहीं की, जैसे हाइट होती है या स्किन का कलर गोरा कर लेना होता है, अब वो चीज़ें लोगों को चाहिए होती, मुझे नहीं चाहिए मेरे जीवन में, तो मैंने कभी मैनिफेस्ट नहीं की है ये चीज़ें, तो इसलिए मैं इन चीज़ों पे नहीं बनाता। तो यहाँ पे ये मेरा सेल्फिश पॉइंट ही हो जाता है कि मुझे जो खुशी मिल रही होती है मैं वही करता हूँ, जो मुझे नहीं पसंद आ रहा होता मैं नहीं करता। और जब मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही होती है तो मुझे खुशी मिल रही होती है। और जब उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो मैं क्लासेस या वेबिनार्स नहीं लेता, क्योंकि वो चीज़ें मुझे खुशी नहीं देती हैं। बेसिकली मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, अब वीडियो से ही मुझे सब्लिमिनल के ऑर्डर्स आ जाते हैं या पर्सनल सेशन के ऑर्डर्स आ जाते हैं, मेरे लिए उतना काफ़ी है। बाकी इनकम सोर्सेस हो या बाकी जो भी चीज़ें हो लाइफ में, वो मैं आने वाले टाइम में, पूरी लाइफ बची है, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बना लूँगा। तो मेरा सेल्फिश नेचर ऐसा हो जाता है। तो इस जगह पर हमारे मन में जो अच्छे या बुरे को लेकर के डेफिनेशन होता है ना, तो कई बार जो बुरे वाले में लाई करता है वो कई बार अलाइंड ज़्यादा होता है अच्छे वाले से, लेकिन उसको ये नहीं कह सकते कि वो भी पूरी तरह से अलाइंड है, क्योंकि कई बार वो भी ऐसी चीज़ों में रेजिस्ट हो रहा होता है जो उसको लगता है, यानी फ्रस्ट्रेट होता है अपनी लाइफ से बेसिकली। अब मुझे देखोगे तो मैं बातों को लेकर के फ्रस्ट्रेट नहीं हूँ। हाँ ठीक है, गुस्सा आता है, कभी कभार फ्रस्ट्रेशन होती है, वो बातें हर किसी में होती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर लाइफ को लेकर के मैं कहूँ तो मैं खुश हूँ मेरे जीवन में, क्योंकि मेरी लाइफ में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, जो मुझे चाहिए होता है मुझे मिलता है। तो बेसिकली अगर आप इस वीडियो का कंक्लूजन एंड में अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो बेसिकली अच्छे लोगों के साथ बुरा इसीलिए होता है क्योंकि सबसे पहले हम ही ये जज करते हैं कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। जब तक हम इस जगह पे फंसे रहेंगे तब तक हम इस जगह से निकल नहीं सकते। समझना ये होता है कि वाइब्रेशन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप वाइब्रेशन संभालना सीख जाओ, लाइफ आपकी संभल जाएगी। जिसके लिए सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि आपको जजमेंट को अपने अंदर से बाहर निकालना होगा कि दुनिया का हर एक इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है, हर किसी का बिलीफ एक दूसरे से डिफरेंट है। जो आपका बिलीफ है वो आपके लिए सही है, जरूरी नहीं है कि सामने वाले के लिए भी वही सही हो। और दुनिया के हर एक इंसान को अपना बिलीफ रखने का हक है, चाहे वो बिलीफ आपको कैसा भी क्यों ना लगता हो, बेतुका ही क्यों ना लगता हो, वो उसका हक है। उसी तरीके से आपका भी हक है, कोई आपका हक नहीं छीन सकता, आप किसी का हक नहीं छीन सकते।
तो ये दो चीज़ें अगर आप करोगे तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये चीज़ से आप हमेशा के लिए निकल जाओगे, क्योंकि आपके जीवन में वो बुरी चीज़ें नहीं हो रही होंगी। और बेसिकली इस जगह पे सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हेल्प करती है प्रोसेस में, तो वो होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन ये जजमेंट को आपकी लाइफ में से निकाल फेंकता है और आपके इनर बीइंग के साथ आपको बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर देता है। तो बेसिकली एट द एंड आपको अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्ट करना होगा। एक बार जब आप उसके साथ कनेक्ट कर लेते हो तो आपकी सारी चीज़ें हमेशा आसान हो जाती है, क्योंकि आप अलाइंड होते हो और अलाइनमेंट में सारी चीज़ें अच्छी होती है। और अगर आप अपनी लाइफ में स्टक फील करते हो और किसी भी सिचुएशन में आप ऐसे फंसे हो जहाँ से आप नहीं निकल पा रहे हो और मुझसे पर्सनली हेल्प चाहते हो, तो आप पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट मुझसे ले सकते हो या फिर मुझसे आप पर्सनल सब्लिमिनल बनवा सकते हो। उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा, उनका नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको नहीं पता है कि सब्लिमिनल क्या होता है, तो आपके स्क्रीन पे ये वीडियो आ रही है, इसे आप जा करके देख सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।